जय हिंद दोस्तों। आज हम एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करेंगे जिसका नाम है PSU बैंक बीज। ये निपॉन का इशूड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल ये अंडर प्राइस्ड है और कम से कम 10 to 15% का रिटर्न दे सकता है आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर। चलिए थोड़ा बहुत एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और आज कुछ नया सीखने मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें हमने इसके अंदर में ऐड करके रखी है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। कुछ नया समझने के लिए कि कैसे वैल्यूएशन किया जा सकता है। देखिए काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि हम लोग आने वाले दिनों में और भी ऐसे वीडियोज़ लाते रहें। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, PSU बैंक बीज ने जिन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके रखा है वो सारी की सारी कंपनीज़ की लिस्ट और उनमें कितनी परसेंटेज होल्डिंग है वो लिखा है। तो हमने फ़िलहाल इसमें SBI, BOB, कैनरा बैंक, PNB जो टॉप होल्डर्स है, यानी करीब करीब 50% से ज़्यादा वैल्यूएशन से विनिंग के थ्रू हो जाता है। इनफैक्ट 70% हो जाता है अगर आप टोटल लगाएंगे तो हमने सबसे पहले तो ये पूरी की पूरी लिस्ट बनाई। फिर ये जितनी भी बैंक्स हैं इनकी जो अर्निंग पर शेयर एस्टिमेटेड है आने वाले 12 महीने के, एस्टिमेटेड वो हमने लिया है। अब हमने एस्टिमेटेड क्यों लिया, इनमें से 3 बैंक्स के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के हैं, बाकी सबके आ चुके हैं। बाकी सभी ने जून क्वार्टर के भी और सितंबर क्वार्टर के भी एस्टिमेट्स को अचीव किया है। ये 3 जो बैंक्स के रिजल्ट्स आने के हैं, SBI, BOB, एक और बैंक है, इन सब ने अपने जून क्वार्टर के एस्टिमेट्स को अचीव भी किया था और उसके ऊपर ही रिजल्ट्स लाए थे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो EPS है ये अचीव होगा जो एनुअल बेसिस का इन कंपनीज़ का दिया हुआ है। इन शेयर्स में कितनी क्वांटिटी होल्ड करके बैठा है PSU बैंक बीज निपॉन, हमने वो क्वांटिटी लिया है। दीज फिगर्स आर इन क्रोर्स और हमने क्या किया, EPS को मल्टीप्लाई कर दिया टू गेट द अर्निंग्स ऑफ दिस EPS, कि भाई EPS कितना है इन कंपनीज़ का और कितनी क्वांटिटी ये PSU बैंक बीज होल्ड करता है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें PSU बैंक बीज की अर्निंग्स मिल जाएगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप लिया प्राइस अर्निंग मल्टीपल का। तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल हमने इन सब बैंक्स का लिया और इनकी वेटेड होल्डिंग कितनी है, यानी जैसे 31.63% ऑफ AUM जो है वो SBI का है, PSU बैंक बीस का, वैसे ही BOB का, हमने सभी का AUM के बेसिस पे परसेंटेज ले लिया। तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक वेटेड एवरेज PE मिल जाता है PSU बैंक बीस का, विच इज़ अराउंड 8.05। अगर आप मीडियन एवरेज देखते हैं, तो मीडियन एवरेज आपको मिलेगा 8.58 ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। 8.05 फिर भी कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं दिखाता है कि येस वी आर स्टिल अंडर प्राइस्ड। तो अब अगर आप इस शीट को देखते हैं तो हमने देखा कि अर्निंग्स जो हमने निकाली थी वो निकल गई थी 210.95 करोड़। AUM 30 सितंबर को जो आपको कई सारे वेबसाइट्स पे, चाहे आप मनी कंट्रोल चाहे निपॉन की खुद की वेबसाइट पे चले जाएं तो आपको मिलेगा 1682.48। AUM क्या होता है, AUM आर एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय एनी फंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आपके ये जितने भी शेयर्स हैं इनका AUM निकल जाता है 1682.48 करोड़। तो इसके बेसिस पे, और NAV 30 सितंबर को था 58.46, तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि रफली जो EPS बनता है वो 28.78 करोड़ का बनता है। सॉरी 7.33 का बनता है, माई मिस्टेक। यूनिट्स जो बनते हैं वो बनते हैं 28.78, यानी जो AUM है, AUM से अगर आप डिवाइड करते हैं NAV को, NAV यानी कि एक यूनिट का, एक शेयर का, एक ETF का प्राइस कितना है तो 58.46 है। तो AUM को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है कि कितने यूनिट्स मार्केट में इस शेयर्स के इस ETF के अवेलेबल है। तो अगर अब आप ये यूनिट्स और अर्निंग्स डिवाइड बाय यूनिट करते हैं तो होता है EPS क्या होता है, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हो गए, जैसे ETF में आप यूनिट्स बोलते हैं, आप शेयर्स नहीं बोलते उसको, तो मैंने वहाँ यूनिट्स लिखा, आप उसे शेयर्स कंसिडर कर सकते हैं। तो 210 करोड़ को अगर आप डिवाइड करते हैं तो रफली हमको EPS मिलता है 7.33 और PE हमने निकाला था एवरेज 8.05, जिन्हें मल्टीप्लाई करने से प्राइस आता है 59। फिलहाल ये अवेलेबल है एट अ प्राइस ऑफ 54.6 या 7 के आसपास है। तो ये रफली हो जाता है 10% का रिटर्न। और अगर आप मीडियन एवरेज EPS जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राइस हो जाता है 62.89। इनफैक्ट हमने थोड़ी और मेहनत की और हमने ये पता किया कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रेवेन्यू ग्रोथ रेट क्या है। हमने प्रॉफिट ग्रोथ रेट नहीं कंसिडर किया, रेवेन्यू किया। रीज़न बीइंग कि प्रॉफिट्स में क्या होता है, NPA अगर बढ़ जाते हैं तो प्रॉफिट घट जाता है, NPA घट जाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो वो एग्जैक्ट पिक्चर नहीं देगा आपको। इसीलिए हमने CAGR लिया है रेवेन्यू का,
रेवेन्यू का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, ये स्क्रीनर की वेबसाइट से हमने इन सारे के सारे बैंक्स का लिया है और हमें लगता है कहीं ना कहीं अचीव हो भी जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तेज़ी से फंड्स डिप्लॉय कर रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, तो जिसके कारण इनके पास फंड्स एक्स्ट्रा अवेलेबल भी है टू प्रोवाइड लोन टू द पीपल। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि येस दिस कैन ऑल्सो बी अचीव्ड। इनफैक्ट ये ट्रेलिंग 12 मंथ यानी पिछले 12 महीने का है, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 12 महीने में भी हो सकता है। उसका भी हमने वेटेड एवरेज लिया तो ये निकलता है 28.58%, यानी ऑलमोस्ट 29% का ग्रोथ रेट। नॉर्मली ये ग्रोथ रेट 15% का अच्छा कंसिडर किया जाता है, ये ऑलमोस्ट उसका डबल है, तो विच इज़ रियली गुड। तो अगर हम उस तरह से एस्टिमेट करें तो ये प्राइस ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ चला जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो PSU बैंक बीज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट, और सेफ भी हो जाता है क्योंकि ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो अगर मार्केट गिरता है तो इसमें फॉल का जो लेवल रहेगा, रेशियो रहेगा, वो भी कम रहेगा, क्योंकि वेटेड बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया गया है कई सारे बैंक्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।